डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सैंटो डोमिंगो में 7 अप्रैल की रात हुए भयावह नाइट क्लब हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये त्रासदी 7 अप्रैल की रात जेट सेट नाइट क्लब में हुई, जब एक म्यूजिक परफॉर्मेंस के दौरान क्लब की छत अचानक से ढह गई। अब तक वहां से 50 से ज्यादा शवों की पहचान की जा चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता है या अस्पतालों में जिंदगी से जूझ रहे हैं। इस हादसे में कई मशहूर हस्तियों की भी जान चली गई। प्रसिद्ध गायक रबी पेरेज की परफॉर्मेंस के दौरान ये दुर्घटना घटी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय क्लब में लोकप्रिय सिंगर रबी पेरेज लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। वायरल हो चुके एक वीडियो में देखा गया कि परफॉर्मेंस के दौरान छत से पहले धूल गिरने लगी और कुछ ही सेकंड्स में पूरी छत भर कर गिर गई। रबी पेरेज, जो डोमिनिकन संगीत जगत की जानी मानी हस्ती थे, इस हादसे में मारे गए। उनका शव शुक्रवार सुबह मलबे से बरामद किया गया। उनके साथ मंच पर परफॉर्म कर रहे सैक्सोफोनिस्ट लुइस सोलिस की भी मौके पर ही मौत हो गई। क्लब में उस वक्त 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से कई अभी भी लापता है। हादसे में कई जानी मानी हस्तियों की मौत ने देश को स्तब्ध कर दिया है। इसमें सबसे प्रमुख नाम है नेल्सी क्रूज, मैंटो क्रिस्टी प्रांत की गवर्नर और 7 बार MLB ऑल स्टार रहे नेल्सन क्रूज की बहन। मलबे में फंसी नेल्सी ने राष्ट्रपति को कॉल कर अपनी स्थिति की जानकारी दी थी। कुछ ही देर बाद उन्हें गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ऑक्टेवियो, प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी जिन्होंने अपने करियर में न्यूयॉर्क मैट्स, हॉस्टन ऑस्ट्रोस और कई अन्य टीमों के लिए खेला, उन्हें हादसे के तुरंत बाद मलबे से जीवित निकाला गया था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। टोनी एंड्रिक ब्लैको कैब्रेरा, एक और बेसबॉल खिलाड़ी जो डोमिनिकन लीग्स में खासे लोकप्रिय थे, इस दर्दनाक हादसे में मारे गए। आपको बता दें कि घटना को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अधिक समय बीतने के बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। अग्निशमन दल, सिविल डिफेंस और राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा के सैकड़ों कर्मचारी मौके पर जुटे हैं। थर्मल इमरजेंसी डिवाइसेस और ड्रोन कैमरों की मदद से मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। सरकार ने पूरे घटनास्थल को आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहीं मामले पर डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति लुइस ने क्या कहा है, अब वो आपको बताएंगे। डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना पर गहरा आघात है। हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति लुइस ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना पर गहरा आघात है। हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। अधिकारियों के मुताबिक छत ढहने से डांस फ्लोर पर नाच रहे कम से कम 184 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य मलबे के नीचे दब गए हैं और लगातार शव निकलते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। आपातकालीन अभियान के निदेशक मैनुअल ने बताया कि बचाव दल मलबे में उन लोगों की तलाश में जुटे हैं जिनके जीवित होने की संभावना है। मेडीज ने कहा कि हम मलबे के नीचे लोगों की तलाश के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महज 54 की ही अभी शिनाख्त की जा सकी है। स्थानीय अधिकारियों ने राहत कार्य तेज कर दिया है, जिसमें अमेरिका और इजराइल से बचाव दल भी शामिल हुआ है। हालांकि डोमिनिकन स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 20 से अधिक घायल अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें से 8 की हालत काफी गंभीर है। इस त्रासदी के कारण डोमिनिकन गणराज्य में शोक की लहर है और सरकार ने पीड़ितों के परिवार को मानसिक सहायता देने के लिए एक आयोग भी गठन किया है। वहीं नाइट क्लब की छत गिरने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इस बारे में भी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि जेट सेट नाइट क्लब की इमारत का अंतिम बार निरीक्षण कब किया गया था। नाइट क्लब ने एक बयान जारी कर कहा कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।